एक बार एक सज्जन अपने बेटे को ले गए संस्कृत पाठशाला के आचार्य जी के पास, कहा इसको भर्ती कर ले, पढ़ा लिखा दे जरा। वैसे तो हमारा बालक जन्मजात प्रतिभावान है, ऐसा योग्य मिला ही नहीं हमें कोई बालक। इतनी प्रशंसा की अपने बालक की। आचार्य जी हंसे कि जब पिता ऐसे हैं तो पुत्र क्यों नहीं ऐसा प्रतापी होगा। कर जाओ, प्रवेश दे दिया विद्यालय में। 2 महीने बाद आए, हमारे बेटे में गुण ही गुण होंगे, कमी तो कोई होगी नहीं, अगर हो कमी तो बता। तो आचार्य जी भी बड़े विनोदी थे, बोले क्या कहना तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बेटे में गुण ही गुण, 100 गुणों में 98 हैं, केवल 2 नहीं है। तो पिता चौंका, 98 हैं वो तो, लेकिन आश्चर्य ये 2 कम कौन से हैं जो गुण नहीं है, 2 कौन से गुण नहीं है। तो आचार्य जी बोले 2 इसमें यही नहीं है क्या, का इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, एक, दूसरा हमारी मानता नहीं है, बस ये 2 ही बातें, बाकी तो सब। तो कुछ लोगों के साथ यही कठिनाई होती। सती जी स्वयं तो भगवान को देख नहीं पा रही हैं और शंकर जी देख पा रहे हैं तो उनकी बात मान नहीं रहे। वे स्वयं गई और सुग्रीव जी स्वयं नहीं गए। यह कथा संदेश देती है कि भगवान को देखना हो तो गुरु की आंख से देखना चाहिए, सदगुरु की दी हुई दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी आंखें नहीं देख सकती, आंखें तो हैं। अच्छा, आंखें तो उनकी भी सही सही दिखती हैं जिनकी आंख में मोतियाबिंद हो। आंख तो उनकी भी दिखती है, आंख उनकी भी दिखती है, लेकिन उनकी आंख देख नहीं पाती। इसी तरह हमारी आंखें दिखती तो हैं। कौन सी आंखें? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो ज्ञान वैराग्य के नेत्र हम भी दिखाते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विरागी हैं, लेकिन हमारी आंखें केवल दिखाने के लिए हैं, देखने के लिए नहीं है। इनमें मोतियाबिंद आ गया है। कौन सा? नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिंद। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ गया। आंखें तो हमारी हैं, पर राग द्वेष के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, यही हमारी समस्या है। कहीं राग और कहीं द्वेष। अच्छा, 2 ही आंखें हैं, एक दाहिनी एक बाईं, और कितना सुंदर संकेत है, हमारी दृष्टियां भी 2 ही बची हैं। क्या? राग की दृष्टि और द्वेष की दृष्टि। अपने अनुकूल हो उससे राग और अपने से प्रतिकूल हो उससे द्वेष। अच्छा, इसीलिए गुरु कौन? का शंकर जी। क्यों? उनके 2 ही नेत्र नहीं है, तीसरा भी है, और तीसरा बिल्कुल ठीक बीच में है। और बीच में होने का अर्थ ना इधर झुका है ना उधर झुका। इसका अर्थ है कि जिस दृष्टि में ना राग हो ना द्वेष हो, ऐसी सदगुरु की दृष्टि से ही भगवान को देखा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है, उन्हीं शंकर जी के अवतार हैं हनुमान जी, और इसीलिए वे सदगुरु हैं। सुग्रीव जी ने यही कहा कि हमारी आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, आप तो तीसरे नेत्र वाले हैं। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था, उस पाठ में बार बार कहा जाए शंकर सुवन केशरी नंदन। पाठ है भी ऐसा, पंक्ति भी ऐसे ही है। पर एक महात्मा बैठे थे, परमहंस महात्मा, भगवत भक्त महात्मा, अपनी मस्ती में जब उन्होंने बार बार सुना शंकर सुवन केशरी नंदन, तो कहने चुप रहो, अशुद्ध पाठ मत करो। महाराज लिखा ऐसा लिखा होगा, पर मैं जो बोलूँ वह सही है। अच्छा महाराज आप बोलो। का यह मत कहो शंकर सुवन केशरी नंदन, का फिर यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में। तो सुग्रीव जी गुरु की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, एक बात और भी कहूँ, क्या? नेत्र राग द्वेष से मुक्त हो ऐसी दृष्टि, और दूसरी बात भीतर हो तब तो बाहर दिखें। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्ता गरी होगी, मगर मुंह से वो निकलेगी कि जो दिल में भरी होगी। एक बार एक डॉक्टर साहब के अस्पताल में, वो नेत्र विशेषज्ञ थे, बहुत लोग जा रहे थे, मरीज जाते, और डॉक्टर साहब की है प्रक्रिया, अच्छा आंख में गड़बड़ी है, हाँ बैठो। वो कुछ पढ़ने के लिए सामने रखते, फिर लेंस लगा के देखते, पढ़ो, पढ़ने में आ रहा, शीशा लगाया, दिखा, हाँ दिख तो रहा पर अब साफ नहीं। अच्छा दूसरा लगा, अब पहले से थोड़ा ठीक है लेकिन बिल्कुल। अच्छा तीसरा, हाँ बिल्कुल साफ साफ पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, फीस जमा करो, चश्मा ले जाना परसों। यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक आदमी बड़ी देर से देख रहा था कि तीसरा चौथा शीशा लगते लगते आदमी पढ़ने लगता है।
तो वह भी जाकर बैठ गया। डॉक्टर साहब हमारी भी आंख देखो। अच्छा बैठो। बैठा, शीशा लगाया, पढ़ने को दिया। पढ़ने में आ रहा? बिल्कुल नहीं। दूसरा लगाया, पहले ही जैसी हालत है। तीसरा शीशा बिल्कुल वैसे ही। अब 4 5 6 7 शीशे बदल चुका। डॉक्टर बड़ा परेशान हुआ। अब पढ़ने में आया, बोले बिल्कुल नहीं आ रहा पढ़ने में। तो डॉक्टर बोला पढ़े भी हो, पढ़े भी हो? तो कहने लगा कि पढ़े ही होते तो डॉक्टर की दुकान पे काहे को आते? हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है। हमने तो ये सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है, पर चश्मा केवल माध्यम है, पर बाहर पढ़ाई दिखती वही है जो भीतर होती है। अगर भीतर ना हो तो बाहर दिख नहीं सकती। अच्छा आप ऐसे सोचो, जो भाषा हमें ना आती हो वह भाषा दीवार पर लिखी हो तो हम देख तो सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसका ज्ञान भीतर नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि परमात्मा सब जगह लिखा हुआ है। सिय राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। कण कण में परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन परमात्मा की पढ़ाई हमारे भीतर नहीं है, इसलिए बाहर हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और जिन्होंने भीतर पढ़ लिया, शंकर जी देख सकते हैं। क्यों? श्री रघुनाथ रूप और आवा, ये शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर जी के हृदय में राम जी हैं, इसलिए उन्हें बाहर राम जी का दर्शन होता है। और हनुमान जी के हृदय में राम जी, इसलिए उन्हें बाहर दिखते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चावत। सुग्रीव जी के पास हनुमान जी हैं, तो इन दोनों के भ्रम में बड़ा साम्य है। लेकिन अंतर क्या है? सुग्रीव जी की बात बन गई, सती जी की नहीं बनी। क्यों? सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं हम तो यहीं बैठे हैं, आप जाकर देखो। धरी बट रूप देखते जाई, कहे से जान जी सैन बुझाई। हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं कि आप जाकर देखो, हम यहाँ बैठे हैं, और आप जो इशारा करोगे वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, आप संकेत कर देना। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, आप जाकर देखो। और सती जी क्या कहती हैं? सती जी शंकर जी से कहती हैं कि आप यहीं बैठो, हम जाकर देखते हैं। देखो भाई, सती जी स्वयं परीक्षा करने जाती है। वे शंकर जी पर विश्वास नहीं करती। राम जी पर तो विश्वास है ही नहीं, पर शंकर जी पर भी नहीं। अच्छा देखो, या तो हमारे पास ऐसी दृष्टि हो कि हम भगवान को देख सकें, और अगर हमारे पास ऐसी आंख नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, तो जिनके पास ऐसी आंख है उन पर भरोसा करें। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।